Hello everyone, welcome to the physics class. Today we are going to start the new lesson Fun with Magnet or Properties of Magnetic Field. एक मैग्नेट किन चीज़ों से बना होता है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मैग्नेटिज्म क्या है, ये हम स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, अब सब ने मैग्नेट को यूज़ किया गया है. पहले हम इसके यूजेस देखते हैं कि जो हम डेली लाइफ में किन चीज़ों में यूज़ करते हैं. यूजेस ऑफ मैग्नेट्स. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मैग्नेट्स इज मैग्नेटिक नीडल, जो कि आप उसके साथ खेलते हैं. मैग्नेटिक नीडल क्या होता है? जो कि हमेशा हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करती है. किसी मोस्टली नेविगेशन पर्पस में इसका यूज़ किया जाता है डायरेक्शन शो करने के लिए. तो इस मैग्नेट में, कंपास में, जिसे कंपास कहा जाता है, आपके मोबाइल में भी एप्लीकेशन होता है, वो शो करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो यहाँ पे उसमें मैग्नेट यूज़ किया गया होता है, यूज़ किया जाता है. पेंसिल बॉक्स, आपके पेंसिल बॉक्स में यहाँ पे उसका ये जो ऊपर का पोर्शन है, ढक्कन, वो क्लोज करने के लिए यहाँ पे मैग्नेट यूज़ किया जाता है, क्योंकि अट्रैक्ट होता है तो फिट बैठता है. मैग्नेटिक स्टिकर में मैग्नेट यूज़ किया जाता है. इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, जिसमें मैग्नेट यूज़ किया जाता है. टीवी, कंप्यूटर, रेडियो, उसके जो स्पीकर्स होते हैं, इसमें मैग्नेट को यूज़ किया जाता है. टीवी के स्क्रीन में मैग्नेट यूज़ किया जाता है. पिन होल्डर में मैग्नेट यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके जो पिन से वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो वो कहीं गुम ना हो जाए, मतलब वो एक बॉक्स में फिट रहे सभी, इसके लिए पिन होल्डर में भी मैग्नेट का यूज़ किया जाता है. तो इस तरह ये मैग्नेट के कुछ बेसिक यूजेस है जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, आप सबको पता है. बट ये मैग्नेट डिस्कवर कब हुआ, मतलब उसकी खोज कब हुई, किसने इसे ढूंढ कर निकाला, ये हम देखते हैं. एंशियंट टाइम में ग्रीस कंट्री में स्टीफन नाम का एक साइंटिस्ट था. साइंटिस्ट या कोई होगा आदमी. तो हर रोज़ वो अपनी शिप को लेकर घास खिलाने के लिए जाता था जंगल में. तो एक दिन वो, जब शिप उसकी घास खा रही थी, तो एक स्टोन पे बैठा था. तो जब उठने लगा तो वो इजीली, मतलब उस स्टोन से उठ नहीं सकता था. तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसके जो शूज़ हैं, तो उसमें आयन फाइल्स लगे हुए. तो आयन फाइल्स वो जो स्टोन पे बैठा है, उस स्टोन के ऊपर अट्रैक्ट कर रहे हैं. देखिए, आयन फाइल्स यानी इसकी जो स्टिक्स है वो. तो वो हर रोज़ उसे ऑब्जर्व करता था. तो उसने ऑब्जर्वेशन के बाद उसे कंक्लूजन उसने फाइंड किया कि जो आयंस के जो नेल्स हैं, जो आयंस पार्टिकल्स है, तो उस स्टोन की तरफ अट्रैक्ट करते हैं. तो उस वो जो रॉक था, स्टोन्स था, उसे नेम दे दिया गया मैग्नेटाइट. एंड जो मैग्नेटाइट था वो नेचुरल मैग्नेट है. ये है मैग्नेट. तो ये नेचुरल मैग्नेट है जो कि आयंस के पार्टिकल्स की तरफ, आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. और इससे मैग्नेट, बाद में उसे मैग्नेट नाम दे दिया गया. क्यों? क्योंकि ये मैग्नीशिया इस सिटी में या गांव में इसे उसकी खोज हुई, इसकी वजह से इस मैग्नेट को मैग्नेटे नाम दे दिया गया है. तो इस तरह इस मैग्नेट की खोज की गई. तो उसे मैग्नेट के नाम क्यों दे दिया गया? क्योंकि वो मैग्नीशिया गांव में उसकी खोज की गई, इसकी वजह से उसका नाम उसे मैग्नेट नाम दे दिया गया है. तो आपके लिए होमवर्क के 2 क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 4 यूजेस ऑफ मैग्नेट, एंड सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट. फर्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेट के आपको यूजेस लिखने हैं, कौन से भी 4. एंड सेकेंड क्वेश्चन, मैग्नेट की जो डिस्कवरी है उसे कैसे उसकी खोज की गई है, उसे आपको एक्सप्लेन करना है. अब हम देखते हैं मैग्नेट क्या है बेसिकली. तो हमने देखा जो कि आयंस के पार्टिकल्स होते हैं, वो मैग्नेट जिस स्टोन के ऊपर, जिस रॉक के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, उसे कहा जाता है मैग्नेट.
तो मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, कौन से मटेरियल मैग्नेट के ऊपर अट्रैक्ट होते, कौन से नहीं होते, ये हम देखते हैं। सी व्हाट इज़ अ मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या है, मैग्नेट किन चीज़ों से बना है, उसकी डिस्कवरी तो हमने देख ली। तो वो था नेचुरल मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या है, द मटेरियल टू विच ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम आयरन, कोबाल्ट, निकेल etc. and get attracted is called magnet, and this property of material is called magnetism. जो मटेरियल आयरन, निकेल, कोबाल्ट, कुछ एलॉय भी है, निक्रोनियम भी है, उन ऑब्जेक्ट से बना होता है और वो अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट की तरफ से, उन्हें कहा जाता है मैग्नेट। वो अट्रैक्ट करते हैं इन चीज़ों को, तो उन्हें कहा जाता है मैग्नेट। एंड उसकी जो प्रॉपर्टी है उसे कहा जाता है मैग्नेटिज्म। तो बेसिकली मैग्नेट किन चीज़ों से बना है, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, निक्रोनियम एक भी है और एलॉय भी है, कुछ एलॉय से भी। एलॉय मीन्स केमिस्ट्री का पार्ट है, आप सबको पता है, जब दो मटेरियल एक साथ मिक्स करके कुछ अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंपाउंड, तो उसे कहा जाता है एलॉय। तो कुछ एलॉय से भी ये मैग्नेट बना हुआ है, तो उसे उसकी प्रॉपर्टी को कहा जाता है मैग्नेटिज्म। अब कौन से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक मटेरियल से, एंड कौन से नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, विच आर मैग्नेटिक एंड विच आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। द मटेरियल विच गेट अट्रैक्ट टुवर्ड मैग्नेट्स। अब जो मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं उन्हें कहा जाता है मैग्नेटिक मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, आयरन, निकेल, आप देख सकते हैं, आप कुछ मटेरियल्स ले लीजिए और आपके पास मैग्नेट होगा तो उसे अट्रैक्ट करके देखिए। जिन चीज़ों से आपका मैग्नेट अट्रैक्ट होता है वो है मैग्नेटिक मटेरियल, एंड जिन चीज़ों से ऑब्जेक्ट से आपका मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं होता वो होगी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, द मटेरियल सच एज वुड, प्लास्टिक, पेपर, क्लॉथ, इन चीज़ों से मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं होगा तो क्या होगी, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो यही आपको यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर दिखाए गए हैं, मैग्नेटिक मटेरियल एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। आयंस फाइल्स इज द बेस्ट एग्जांपल। जब आप आयंस की फाइल उस मैग्नेट के ऊपर स्प्रेड करते हैं तो इजीली अट्रैक्ट करते हैं। तो ये है कुछ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैं फिर से रिवाइज करती हूँ, मैग्नेट क्या है, द मटेरियल टू विच ऑब्जेक्ट मेड, जो मटेरियल आयरन, कोबाल्ट, निकेल, निक्रोनियम एंड कुछ एलॉय से बना हुआ है और वो अट्रैक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट को, उसे कहा जाता है मैग्नेट। अब मैग्नेट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ मटेरियल की ज़रूरत है, मैग्नेटिक मटेरियल एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में प्लास्टिक, पेपर, वुड, पेंसिल, रबर, ये है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। तो ये मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज व्हाट इज अ मैग्नेट एंड विच आर द मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेट मीन्स क्या है एंड एक्सप्लेन और गिव द एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टॉपिक मैग्नेटिज्म। मैग्नेट्स तो हमने देख लिया, उसके यूजेस देख लिए, डिस्कवरी देख ली, मैग्नेटिक मटेरियल देख लिया, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल देख लिया। अब मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिज्म वही है जो कि उसकी प्रॉपर्टीज होती है, मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है उसे कहा जाता है मैग्नेटिज्म। तो किसी मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन किस तरह क्रिएट होता है, तो हमारे पास नेचुरल मैग्नेट है जो कि हमने डिस्कवर किया था, जो उसकी डिस्कवरी देखी थी वो था नेचुरल मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बहुत सारे हैं, बट किसी ऑब्जेक्ट में, किसी मैग्नेटिक मटेरियल में भी हम मैग्नेटिज्म क्रिएट कर सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टाइम। तो कैसे वो देखते हैं, तो किसी ऑब्जेक्ट में आप मैग्नेटिज्म या मैग्नेटाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक्चुअली तीन मेथड से, बट हम दो ही देखेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में दो ही मेथड दे दी गई, सिंगल टच मेथड एंड डबल टच मेथड। तो मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो शो करता है
मैग्नेट्स की जो प्रॉपर्टी उसे कहा जाता है मैग्नेटिज्म। तो पहले हम देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट में, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में, हर एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में नहीं, कुछ मटेरियल में कैसे हम मैग्नेटिज्म क्रिएट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिज्म या मैग्नेटाइजेशन क्या है? द मैग्नेटिक सब्सटेंस अटेन्स द मैग्नेटिज्म। जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो कैसे मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म क्रिएट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो पहली मेथड है हमारी सिंगल टच मेथड। तो सिंगल टच मेथड से किसी मैग्नेटिक मटेरियल में कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती है वो देखते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, एक स्टील की प्लेट लेनी है। तो ये स्टील प्लेट, तो ये तो बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट आपको पता है हर मैग्नेटिक मटेरियल के साथ अट्रैक्ट होगा, आयरन, कोबाल्ट, निकल के साथ। बट ये स्टील प्लेट है, तो ये स्टील प्लेट में कैसे मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा, एक ऐसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगी फॉर शॉर्ट टाइम। ये टेम्पररी मैग्नेट है, टेम्पररी मैग्नेटिज्म इसमें क्रिएट होता है, परमानेंटली नहीं। तो इस आयरन प्लेट में, स्टील प्लेट में कैसे मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है, बाय यूजिंग सिंगल टच मेथड, वो हम देखते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले इस एक सिंगल प्लेट लेनी स्टील की, जिसके दो एंड है, दिस इज ए एंड एंड दिस इज बी एंड। तो आपको लेना है एक बार मैग्नेट, दिस इज अ बार मैग्नेट, जिसका ये है नॉर्थ पोल एंड ये है साउथ पोल। तो आपको नॉर्थ पोल इस ए एंड की तरफ से टच करना है और उसे खींचते हुए, मतलब यहाँ से यहाँ लेकर जाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ लेकर जाना है। तो आपको मतलब उसके ऊपर रगड़ना है, इसे रब करना है, ये एंड से लेकर ऐसे उस पर, मतलब यहाँ से इस ए एंड से बी एंड तक उसे रगड़ना है, रब करना है। जैसे कि हमने देखा था इलेक्ट्रिसिटी के लेसन में, कैसे हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज बनाते हैं, कोम कैसे पेपर पीस की तरफ अट्रैक्ट होता है आफ्टर रबिंग। तो उसी तरह इस बार मैग्नेट को आपको ऐसे इसके ऊपर रगड़ना है, रब करना है। तो ये प्रोसेस आपको 30 to 40 टाइम्स करनी है, 30 से 40 बार आपको इसे रगड़ना है, रब करना है। फिर क्या करना है, फिर इस स्टील प्लेट को पलटना है, मतलब उसके दूसरे साइड में भी आपको वही करना है, सेम इस बार मैग्नेट को ऐसे इसके ऊपर रगड़ना है, रब करना है। और फिर अगर आप इस स्टील प्लेट किसी आयरन नेल के पास ले गए तो आयरन नेल्स इस स्टील प्लेट में अट्रैक्ट होंगे। तो ऐसे इस स्टील प्लेट में हम मैग्नेटिज्म क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंगल टच मेथड। बट ये टेम्पररी मैग्नेटिज्म है, थोड़ी देर के बाद ये मैग्नेटिज्म कम हो जाएगा उसका, और फिर स्टील प्लेट उसकी ओरिजिनल पोजीशन में या उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी शो करेगी, ये परमानेंटली मैग्नेटिज्म नहीं क्रिएट करेगा। तो इस तरह ये स्टील प्लेट में मैग्नेटिज्म क्रिएट हो सकता है और वो आयरन नेल्स की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। तो दिस इज़ अ परमानेंट मैग्नेटिज्म बाय यूजिंग सिंगल टच मेथड। तो अब हम देखते हैं डबल टच मेथड की हेल्प से कैसे किसी मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। डबल टच मेथड, तो वही सेम प्रोसीजर है। तो आपको करना क्या है, देखिए सिंगल टच मेथड में हमने क्या किया था, आपको दिखाई देगा। तो एक स्टील प्लेट यूज़ की गई थी और बार मैग्नेट ऐसे इस तरफ उसकी तरफ रब कर रहे थे। ये प्रोसेस की थी हमने 30 to 40 टाइम, बहुत लंबा टाइम लगता है, तब उसमें मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। तो सिंगल टच मेथड में हमें क्या करना है, दो मैग्नेट्स यूज़ करने हैं। तो आपको करना क्या है, पहले नीचे दो बार मैग्नेट रखना है, नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पे उसके ऊपर हमने रख दिए एक स्टील की प्लेट। तो उसमें क्या करेंगे, अब हम एक बार मैग्नेट का साउथ पोल बीच में रखेंगे और दूसरे बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके ऊपर, मतलब वो दोनों साथ में रखेंगे। और आपको वही इस साइड उसे रगड़ना है और उसे इस साइड रगड़ना है, मीन उसे रब करना है। तो ये प्रोसीजर आपको करनी है 30 to 40 टाइम। इस मैग्नेट को इस तरफ लेकर जाना है आपको और इस तरफ मैग्नेट को इस तरफ लेकर जाना है। ये 30 to 40 टाइम करने के बाद इसमें क्या होगा, मैग्नेटिज्म दिखाई देगा, मतलब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा।
और बाद में अगर आप स्टील प्लेट आयरन नेल्स के पास ले गए तो वो आयरन नेल्स को अट्रैक्ट करेगा। फिर ये क्या है, टेम्पररी मैग्नेटिज्म है। थोड़ी देर के बाद उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, आयरन नेल्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। फॉर अ शॉर्ट पीरियड के लिए ही ये स्टील प्लेट में मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा। तो ये है डबल टच मेथड। तो डबल टच मेथड में क्या है, हमने 2 मैग्नेट्स यूज़ किए और सिंगल टच मेथड में एक सिंगल मैग्नेट यूज़ किया। प्रोसीजर तो वही है, सिर्फ 2 मैग्नेट यूज़ करके ही उसे रब करना है और उसमें मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। तो इस तरह बाय यूजिंग सिंगल टच मेथड एंड डबल टच मेथड एनी मैग्नेटिक मटेरियल शोज अ मैग्नेटिज्म। तो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल सिंगल टच मेथड और डबल टच मेथड की हेल्प से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है और उसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है। तो आपके लिए होमवर्क का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल सिंगल टच मेथड एंड डबल टच मेथड विथ डायग्राम्स। आपको सिंगल टच मेथड क्या है, डबल टच मेथड क्या है, एक डिटेल में एक्सप्लेन करना है विथ उसकी डायग्राम की हेल्प से। तो हमने ये देख लिया मैग्नेटिक मटेरियल में कैसे हम मैग्नेटिज्म क्रिएट कर सकते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड, मतलब टेम्पररी मैग्नेट। तो अब हम देखते हैं किसी मैग्नेट को उसका मैग्नेटिज्म है वो कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसकी जो क्या कह सकते हैं हम, स्ट्रेंथ है, तो वो कैसे कम हो सकती है। सी, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या कोई मैग्नेट कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो पहला मेथड है, अगर हमने उसे हीट किया, मैग्नेट को अगर हमने हीट किया तो वो डिस्ट्रॉय होगा, मतलब उसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाई देगा, बट उसका पहले जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड था उसका बाद में उतना ही स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं रहेगा। सेकेंड मेथड है थ्रो। अगर हमने किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, मैग्नेट को थ्रो किया, फेंक दिया, तो भी वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। थर्ड है नॉक्ड। अगर उसके ऊपर हमने नॉक किया या ब्रोक किया, उसे ब्रेक किया, उसके पीसेस कर दे, तो उसमें उसका मैग्नेटिज्म है वो कम हो जाता है, उसकी फील्ड या स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाती है। तो इसके लिए उसे क्या करना है, किसी मैग्नेट को हमें किसी ऐसी जगह पे रखना है या केयरफुली उसे हैंडल करना है। तो अगर आप किसी मैग्नेट को आयरन प्लेट या आयरन के किसी मटेरियल के साथ अगर आप उसे रख देते तो उसका मैग्नेटिज्म है जो स्ट्रांग रहता है। सपोज यहाँ पे एक मैग्नेट है, हॉर्स मैग्नेट, तो यहाँ पे क्या है, उसे एक स्टील प्लेट के साथ या आयरन के साथ रख दिया तो वो उसका फील्ड जो स्ट्रांग रहेगा उसे कहा जाता है मैग्नेट कीपर। तो इस तरह किसी मैग्नेट का मैग्नेटिज्म भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये था मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय होने के कुछ एग्जाम्पल्स। तो आपका होमवर्क का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय। मैग्नेटिज्म किस तरह डिस्ट्रॉय होता है। तो किस तरह डिस्ट्रॉय होता है, एक तो फेंकने से या थ्रो करने से, नॉक करने से या उसे हिट करने से, उसके इस तरह से उसका मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय हो सकता है। और उसकी फील्ड कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती है अगर हमने उसे किसी मैग्नेटिक मटेरियल के साथ रख दिया तो उसकी फील्ड यानी कि स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसकी मैग्नेट के टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो फर्स्ट टाइप है इसका नेचुरल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट कौन से है, नोन एज लोडस्टोन्स, विच इज़ अ टाइप ऑफ आयरन ओर विथ मैग्नेट प्रॉपर्टी। जो आयरन ओर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है तो वो है नेचुरल मैग्नेट, मतलब मोस्टली लोडस्टोन एक मैग्नेट का टाइप है जिसे कहा जाता है नेचुरल मैग्नेट। तो इसकी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है या फील्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, पावर कह सकते हैं हम उसे, वो स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट उसका टाइप में आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है, मटेरियल इन विच मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर प्रोड्यूस आर्टिफिशियली सच एज आयरन, कोबाल्ट, निकेल, स्टील। अब ये जो भी मैग्नेट के आप देखते हैं टाइप्स, वो सब आर्टिफिशियल टाइप्स है जो मैनमेड है। तो ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल, स्टील की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है टेम्पररी मैग्नेट। अब टेम्पररी मैग्नेट कौन से है, वही जो हमने स्टील प्लेट को सिंगल टच मेथड और डबल टच मेथड की तरफ से जो मैग्नेटाइज किया था, जिसमें मैग्नेटिज्म क्रिएट किया था, वो थे टेम्पररी मैग्नेट।
दैट लूजेज देयर प्रॉपर्टी ईजिली एंड क्विकली, मतलब वो मैग्नेटिज्म तो उसमें क्रिएट होता है बट थोड़ी देर बाद वो ईजिली वो क्या कर सकते हैं, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आयन, जो सॉफ्ट आयन होता है स्टील प्लेट, उसको अगर हमने रफ करके विथ हेल्प ऑफ बार मैग्नेट से अगर हमने उसे मैग्नेटाइज किया तो फिर से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब वो है टेम्पररी मैग्नेट. परमानेंट मैग्नेट which retain their property more longer and difficult to magnetize, for example steel. तो वही आयन स्टॉफ क्या है, टेम्पररी मैग्नेट है, एंड स्टील परमानेंट मैग्नेट है. इको इलेक्ट्रोमैग्नेट, एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल ऑफ वायर कैरिंग अ करंट एक्ट एज इलेक्ट्रोमैग्नेट. अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी जो इलेक्ट्रिक डोरबेल होती है ना, उसमें. तो ऐसे कुछ मटेरियल होते हैं, ऐसे इक्विपमेंट होते हैं, अगर हमने उसमें मैग्नेट्स यूज किए गए हो, बार मैग्नेट्स, और उसमें इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. उसमें करंट फ्लो होने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट. वहाँ पे बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, तो ऐसे मैग्नेट को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट. अब हम इसके कुछ पिक्चर्स देखते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट के. हमने जो भी देख लिए अभी इतने सारे टाइप्स, उसके पिक्चर्स देखते हैं. सी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो ये सारे आर्टिफिशियली मैग्नेट है. हॉर्शू मैग्नेट, जो कि इसका शेप ऐसा होता है, साउथ एंड नॉर्थ पोल है इसका. ये बार मैग्नेट, साउथ एंड नॉर्थ पोल. डिस्क मैग्नेट, साउथ नॉर्थ पोल. तो आपको पता है हर एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे. ये मैग्नेटिक नीडल्स, कंपास हम जिसे यूज करते हैं खेलने के लिए. तो ये मैग्नेट के कुछ टाइप्स, ये सभी आर्टिफिशियल मैग्नेट हैं. तो आपका होमवर्क का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स इन डिटेल. मैग्नेट्स के जो टाइप्स है वो डिटेल में एक्सप्लेन करना है. तो मोस्टली ये वीडियो बन गया है हमारा 22 या नियर अबाउट 23 मिनट का, तो बहुत लंबा बन गया है. तो इस वीडियो में हमने यही देखा है मैग्नेट्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसकी डिस्कवरी देख ली, मैग्नेटिक मटेरियल्स, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल देख लिया, सिंगल टच मेथड एंड डबल टच मेथड से कैसे हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकते. डी मैग्नेटाइजेशन हमने देख लिया, किस तरह किसी मैग्नेट का डीमैग्नेटाइजेशन हो सकता है. फिर टाइप्स ऑफ मैग्नेट देख लिए. तो इस वीडियो में हमने ये टॉपिक को स्टडी किया है. आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग दिस पॉइंट.